देखा, बड़े घर की लड़कियों में यही फर्क होता है। हाशिन का दिल इतना साफ है कि कोई चाहकर भी इसका दिल नहीं तोड़ सकता। नहीं आंटी, ऐसा नहीं है। मेरी एक दोस्त बनी है। वो लड़की बड़े घर से नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छी है। दोस्त? देखो इसे, क्या लगता है चुनपियों को ये पसंद आएगा? ये क्या लिखा है? चुनपियों और मेरा नाम है। जब मैंने इसे बनवाया मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। लगा जैसे चुनपियों को मुझसे अब कोई नहीं छीन सकता। देखो, तुम इतनी बुरी लड़की नहीं हो। तुम्हें जरूर कोई अच्छा लड़का कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तुम किसी और से प्यार करते हो? तुम्हारी मम्मी और मैं तुम्हारे चाचा के पास गांव चले जाएंगे और वहीं पैसे कमाकर सारा लोन उतारेंगे। क्या कहा? अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। अब परिवार की सारी जिम्मेदारी तुम पर है। कुछ मिला? नहीं मिला। आसान नहीं होगा। एक ऐसा रूम ढूंढना जहाँ एक यंग लड़की और एक बच्चा सेफली रह पाए थोड़ा मुश्किल है। पॉसिबल ही नहीं। तो क्या हुआ, तुम मेरे घर चलो, मेरे साथ रूम शेयर कर लो। मेरा ठीक है, पर कांसन का क्या? हाँ सही कहा, उसका तो मैं भूल ही गई। कोई रास्ता नहीं बचा है। चलो अब मैं क्लिनिक चलती हूँ। उन पेशेंट्स की बजाय ना तुम्हें मदद की जरूरत है। ये लीजिए आंटी चाय। अब आपका कंधा ठीक है ना? कंधा तो ठीक हो गया, पर घुटने में अभी भी दर्द है। मैं आपके लिए ब्लैंकेट लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे नहीं चाहिए। अरे ये क्या? तुम्हें किराए का घर चाहिए? जी आंटी, यहाँ पर सस्ती जगह ढूंढना मुश्किल काम है। 1 मिनट दीजिए, मैं ब्लैंकेट लाती हूँ। नहीं चाहिए। तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? पहले बैठो। ये लो। अब ये क्या है? शादी लेट है, पर ये वेडिंग प्रेजेंट है। वेडिंग प्रेजेंट? मुझे ये पुराने ट्रेडिशंस बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भी मैं तुम्हारे लिए शादी से पहले अपनी तरफ से कुछ लेकर आना चाहती थी। ये लेटर्स? हाँ, तुम्हारा और मेरा नाम साथ में अच्छा लग रहा है ना? तुम्हें नहीं लगता ये हमारी डेस्टिनी में था? ये मुझे पहनाओ। कहाँ जा रहे हो? कहीं भी जाऊं तुम्हें इससे मतलब? हाँ मतलब है। तुम्हें मेरी वाइफ बनने की जरूरत नहीं है। चलो अभी अपने घर जाओ। 지나가는 사람
그 속에서 누구보다 먼저 잡고 싶었어. 올 것만 같던 그 눈동자 목소리가 안아주고 싶은 마음만 들어. 그리워서 보고 싶어 그댈 부르며 세상 어디든 그댄 걸요. 다시 그댈 불러봅니다. 나 이렇게 그대라서 사랑하는 그대라서 지금 그댈 만나러 갑니다. 내게 눈물보다 깊은 사랑 하여준 그대. 처음 얘기하던 길가에 가로등도 여전히 이렇게 내 맘을 비춰. 눈길에 스치는 모든 게 그 모든 게 그대에게만 이어지는 추억. 진심으로 좋아하게 됐다 말하면 곤란해 할까 두렵지만 다시 그댈 불러봅니다. 나 이렇게 그대라서 사랑하는 그대라서 지금 그댈 만나러 갑니다. 내게 영원이란 약속까지 담아갑니다. 그대 사랑해서 कितनी अजीब बात है ना, तुम्हारा हाथ लगते ही ये कितना सुंदर हो गया। तुम भी बहुत अजीब हो। क्या पोट्री के अलावा तुम्हें किसी और चीज में इंटरेस्ट है? तुम अपना बताओ, तुम्हें पोट्री के अलावा कुछ और पसंद है? हाँ है। लड़कियां है ना? मुझे लड़कियां मैथ्स प्रॉब्लम लगती हैं। पहले तुम सोचते हो इनको सॉल्व कैसे करें, फिर आप उन पर रिसर्च करते हो और उसका आंसर ढूंढ लेते हो। काफी आसान है और मजेदार भी है। ऐसे क्या देख रही हो? तुम भी मैथ्स के फॉर्मूला जैसे हो जो सॉल्व करना आसान नहीं। कैसे? तुम इस चीज के लिए बने ही नहीं हो, तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, hey, you come back here. Hey. कैसे हो? ईजंग, तुम ठीक तो हो? वूबिन से सुना मैंने तुम्हारे हाथ के बारे में। जुनपियो, माई लाइफ इज ओवर नाउ। कुछ भी नहीं बचा। एक स्विमर ने
शोल्डर इंजरी की वजह से स्विमिंग छोड़ दी। अब एक पॉटर व्हील पर क्ले घुमाना छोड़ रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम जयंती की बात कर रहे हो? जयंती के अलावा हम किसी और स्विमर को जानते हैं क्या? हे जुंग, मुझे सच बताओ, उसे शोल्डर इंजरी कैसे हुई? मकाओ में भी तुम उसी के बारे में बात कर रहे थे ना? जो हुआ अच्छा हुआ। मकाओ जाकर तुम्हें थोड़ा होश तो आया। हम जैसे लोग सच्चा प्यार डिजर्व ही नहीं करते। तुम्हारे और मेरे जैसों में प्यार करने का दम ही नहीं है। यीजुंग, मुझे सच बताओ तुम। याद है तुम्हारी जगह उसने चेयर से चोट खाई थी। बाद में उसे पता लगा कि वो स्विमिंग नहीं कर सकती। उस दिन जयंती पागलों की तरह रोई थी जुनपियो। क्या तुम सच कह रहे हो? हमेशा से ऐसा ही होता आ रहा है। हम दोनों जैसे सेल्फिश लड़के उन्हीं लड़कियों का दिल तोड़ते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। यही रखना है। तुम दोनों यहाँ ठीक से रह तो लोगे ना? रह लेंगे, यहाँ का व्यू अच्छा है और ये रूम भी गर्म है। सही कहा ना? तुम जाओ गोयल, रात हो गई है। बाय। थैंक यू। बाय। थैंक यू। बाय कैंडी। ध्यान से जाना। बाय चांदी। हाँ। कांसन, कोई मस्ती नहीं। हाँ दीदी, तुम ज्यादा परेशान मत हो। ध्यान रखना, मम्मी पापा परेशान नहीं होने चाहिए, ओके? डील डन। चलो दीदी, अब सफाई शुरू करते हैं। चलो शुरू हो जाओ। ये लो। पहले मुझे फैमिली फोटो लगाने दो, बाकी सब बाद में। ये ठीक है? बाद में। तुम जानते नहीं जयंती ने स्विमिंग करनी क्यों छोड़ दी? तुमने स्विमिंग क्यों छोड़ दी? मेरी मर्जी, ठीक है? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम जयंती? तुम्हें इससे क्या? मेरे पीछे से जुनपियो का खास ख्याल रखना। मेरी बात समझ रहे हैं ना? यस मैम। अगर आपको थोड़ी सी भी गड़बड़ लगे तो मुझे फौरन कॉल कीजिए। फिक्र ना करें, मैं ख्याल रखूंगा।
इन सब घरों में देना है। ये वहाँ पर, जल्दी। ये लो। लेफ्ट में देना। हे मिस डेरी, मुझे एक कार्टन दूध चाहिए। चलो जल्दी दो, सुना नहीं? जुनप्यो यहाँ? जुनप्यो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, क्यों? अब मैं अपने घर पर भी नहीं बैठ सकता? क्या तुम्हारा घर? मैंने डिसाइड किया कि अब मैं भी यहीं पर रहूंगा। क्यों? तुम यहाँ कैसे रह सकते हो? मैं अब इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ और अपने दम पर जीना चाहता हूँ। तो यही जगह मिली तुम्हें, कहीं और क्यों नहीं जाते? लगता है तुम टीवी सीरियल्स नहीं देखती। अमीर घर के बच्चों को टफ सिचुएशंस में कैसे जीते हैं ये सीखना बहुत जरूरी होता है। कुछ कुछ जगह में तो लोगों ने अपने बच्चों को पहाड़ से नीचे फेंक दिया। क्या नाम था उन लोगों का? स्पार्टन्स। हाँ वही। कांसन प्लीज तुम अपनी बहन की इसी तरह हेल्प किया करो। इसे अभी बहुत पढ़ाई करनी है और मुझे ऐसी लड़कियों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं जिसको कमर्शियल नॉलेज ना हो। कौन सी नॉलेज? जनरल नॉलेज। अब तुम्हें अपने घर जाकर इंडिपेंडेंस मनानी चाहिए। यहाँ से जाओ तुम, हम दोनों को बहुत काम है, समझे तुम? क्या है? तुम्हें बुरा लगे या अच्छा, अब तो हम दोनों नेबर्स बन गए हैं। मिलना जुलना लगा रहेगा और अगर कुछ भी हेल्प चाहिए देन यू कैन कॉल मी एनी टाइम। मुझे हेल्प नहीं चाहिए। दिखाना तो। मुझे लगा साचा की मिट्टी। उसमें कुछ ऐड करें क्या? वो देखो, उसका सही बन रहा है। हाँ, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे, हाँ साइड से। देखिए, अब मैं व्हील का इस्तेमाल करने जा रही हूँ और इस प्रोसेस को कहा जाता है कॉइलिंग मेथड। इसे ऐसे रखो। ठीक है, आज का सेशन यहीं खत्म होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। अपनी फीलिंग्स उसे बता दो। क्या? तुम जिससे प्यार करती हो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए उसे बता दो। लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। प्यार को कभी छुपा कर नहीं रखना चाहिए, वो कभी किसी से भी छुपता नहीं है। यूंजे, लेकिन आपने अपने उस फ्रेंड को छोड़ क्यों दिया था? क्योंकि वो मुझे बदलना चाहता था और मैं वैसे नहीं चाहती थी। मुझसे वो सब नहीं हुआ, मैं सेल्फिश हो गई थी। वो बहुत मुश्किल था। क्या आपने अपने दिल की बात बताई? हाँ, शायद बताई थी। अगर तुम पछताना नहीं चाहती हो तो तुम्हें थोड़ा ब्रेव बनना होगा। ये सब? जानदी,
तुम इतना लेट क्यों हो गई? तुम्हें स्कूल के बाद सीधा घर पे आना चाहिए। ये सब तुमने रखा ना? अच्छा, सामान ये सब मेरे काम के नहीं थे तो मैंने यहाँ फेंक दिए। फेंक दिए? जंदी, ये खुशबू किस चीज की आ रही है? बहुत भूख लगी है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। क्या हुआ? खा क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारी वाली मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है। क्या मेरी वाली स्पेशल है क्या? सेम पैंसी तो निकाली है। लाओ दो। अरे दो ना मुझे। हटो, हाथ हटाओ। अरे मुझे चाहिए। ओह, ओह, मजा आ गया। बहुत ही टेस्टी खाना था। कांसन, थोड़ा और है क्या? भुक्कड़ कहीं के, मुझे 2 चम्मच भी नहीं मिली। दिस इज रॉन्ग। तुमने इतना टेस्टी खाना मुझसे छुपाकर क्यों रखा था, बताओ मुझे। तुम लोग बहुत ही बुरे नेबर्स हो। गई एक्टिंग? दफा हो जाओ, जाओ। हे कांसन, सच में और नूडल्स नहीं है क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे पसंद नहीं कोई बेवजह मेरे घर पर आए। मैं बेवजह नहीं आई हूँ। क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? डेट पर? हम लास्ट टाइम गए तो थे डेट पर। नकली डेट की नहीं, रियल डेट की बात कर रही हूँ। गोयल, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या? या फिर से किसी ने डंप कर दिया? मैं सीरियसली कह रही हूँ। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। थैंक यू, पर मैं ऐसे डेट पर नहीं जाता। मेरे कुछ रूल्स हैं। कैसे रूल्स? फर्स्ट रूल, मैं अच्छी लड़कियों को डेट नहीं करता। सेकंड रूल, मैं बेवकूफ लड़कियों को डेट नहीं करता। एंड थर्ड रूल, मैं उन लड़कियों को डेट नहीं करता जो मेरे फ्रेंड से रिलेटेड हैं। और तुम इन तीनों रूल्स में फिट नहीं बैठती, इसलिए मेरा जवाब ना है। ये जुंग, अब तुम यहां से जा सकती हो।
डरपोक कहीं के। मैं कुछ करती हूँ। क्या मर गया वो? तुम्हारे शोर की वजह से मैं पढ़ नहीं पा रही थी, समझे तुम? जब से यहाँ आए हो हमारा जीना हराम किया है। तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अरे जानती सुनो। क्या है बोलो। क्या तुम यहाँ थोड़ी देर रुक सकती हो? 자꾸 익숙한 향기 나네요. 그댈 스쳤던 바람이 지금 내 곁을 지나가나 봐요. 나의 가슴 속에 그대만을 비추는 햇살인가 봐요. 아픈 상처까지 감싸주는 걸요. Love you. 그댈 떠올리며 이제 다시 꼭 눈을 감죠. 사랑해 그대 두 눈 채울 수 있다면 사랑해 그대 내게 웃음 보여준다면 저기 별빛마저도 모두 가져다 줄 텐데. 사랑해 이런 내만 전할 수 있다면 사랑해 그대 그만 가르쳐 준다면 나 모두 닮아갈게요. Love you, love you, love you. 그대여. हाशिन, जानती तुमने बताया क्यों नहीं तुमने शिफ्ट कर लिया? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ हूँ? जब तुम मुझे नहीं मिली तो मैं गोयल के पास गई। उसने मुझे तुम्हारे मॉम डैड के बारे में बताया। तुम ठीक हो ना? ये सब किसका है? मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लाई हूँ। ये सब मेरे लिए लाई हो? चैन, मैं थोड़ी देर यहीं बैठूंगी। I'll wait, मैम। इन रूफटॉप के घरों के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। कितना रोमांटिक है ना? आई एम सॉरी, तुम्हें हर्ट करने के लिए मैंने नहीं कहा। मेरा मतलब वो नहीं था जानदी। मैं जानती हूँ। मेरे साथ एक कप चाय पीना पसंद करोगी तुम? तुम बनाओगी? यहाँ बैठ जाओ। ओके, थैंक यू।
क्यों तुम फिर मेरी नींद डिस्टर्ब करने आई हो? तुम्हें आर्ट में इंटरेस्ट कब से होने लगा? ऐसे ही। मुझे अपने होमवर्क के लिए कल एक आर्ट एग्जीबिशन में जाना था, पर नहीं जा पाई। और वो इतना महंगा था कि मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाती, इसलिए बुक ही ठीक है। कब सबमिट करना है? क्या? तुम्हारा होमवर्क कब सबमिट करना है? 내 머리는 너무나 나빠서 너 하나밖에 난 모르고 다른 사람을 보고 있는 너 이런 내 마음도 모르겠지 너의 하루엔 나란 없겠지 또 추억조차 없겠지만 너만 바라만 보고 있는 나 자꾸 눈물이 कहाँ जा रही हो? 있어 너의 뒷모습을 보는 것도 난 행복이야 아직 나의 마음을 몰라도 끝내 스치듯이 가도 तुम्हें ये अच्छा लगा? नहीं तो मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा। मुझे एक बात बताओगे प्लीज? ये लोटस फ्लावर सिर्फ किचन में ही क्यों खिलता है? क्यों? जाने दो। वो अपनी मुस्कुराहट से मिट्टी को भी सोने में बदल सकती है। उसे हमेशा संभाल के रखना। मतलब? तुम दोनों एक दूसरे से परिवार की तरह जुड़े हो। 네가 너무 생각나는 날엔 가슴 시리고 슬픈 날에는 네가 보고 싶다 입가에 맴돌아 혼자 다시 또 crying for you 혼자 다시 또 missing for you Baby I love you I'm waiting for you मुझे सब्जेक्ट की तरह यूज कर रही हो? मुझे लगा तुम सो रहे हो। आई थिंक अब मुझे रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना चाहिए। किस चीज का रिकॉर्ड? कि तुम्हारा मुझ पर कितना उधार है। ट्रांसपोर्टेशन का, कॉफी का, एग्जीबिशन की टिकट्स का और सब्जेक्ट बनने का। बहुत पैसा बन जाएगा। ये तुम्हारे सब्जेक्ट बनने के लिए।
बहुत अच्छा स्केच बनाया है। मुझे भी कुछ देना है। ये लो। लोटस फ्लावर वर्ल्ड को क्लियर रखता है और कीचड़ में रहकर भी अपनी खुशबू बिखेरता है। फिर तो लोटस बहुत अच्छा फ्लावर है ना? बिल्कुल तुम्हारे जैसा। मतलब? अरे वाह, मेरा होमवर्क पूरा हो गया। कैसा होमवर्क? तुम्हें पता है तुम कैसी हो? लोटस के फूल की तरह। लोटस फ्लावर? पता है लोटस फ्लावर कीचड़ में क्यों उगता है? क्या? इसका जवाब ढूंढ कर रखना। इस प्रेजेंट के लिए थैंक यू सो मच। होमवर्क? मॉम कहाँ है? वो अभी भी वैनकूवर में है। ध्यान रखना कि उन्हें कुछ पता ना लगे। ठीक है सर। मैम रुकिए। मैम। हे जुनप्यो, तुम यहाँ कैसे? क्या मैं अपने फियांसे से मिलने नहीं आ सकती? मुझे पता था मेरा प्यारा बेबी अपने घर पर मिलेगा। तुम आने से पहले कभी कॉल क्यों नहीं करती हो? किसी के भी घर पे जाने से पहले उनसे एक बार परमिशन लेनी चाहिए। तुम्हें किसी ने मैनर्स नहीं सिखाया क्या? मैं बहुत थक गई हूँ। शायद सच में किसी ने नहीं सिखाया। तुम मुझे कॉल ही नहीं करते। हे मंकी, चलो अब उठो यहाँ से। तुम किसी के बेड पर नहीं सो सकती। सुना नहीं तुमने? मैंने कहा उठो यहाँ से। चलो उठो। अरे चलो बेट लगाते हैं। मुझे कोई बेड नहीं लगानी। बच्चे कहाँ जाओगे? इस बार देखना मैं ही जीतूंगा। हार जाओगे बेटा। कितना बढ़िया खेली आप। मेरे होते हुए तुम नहीं जीत सकते। मैं फिर से जीत गई। देखा, मैं तुमसे जीत गई। मुझे नहीं खेलना। ये रिमोट ही खराब है। बकवास गेम। क्या कहा? इतना क्यों पी रहे हो? ऐसा करोगे तो हाथ जल्दी ठीक नहीं होगा। अच्छा ही है, मुझे हाथ ठीक करना भी नहीं है। और किसे फर्क पड़ता है कि मैं अच्छी पॉटरी करता हूं भी या नहीं। लड़कियां फिर भी मुझ पर मरती रहेंगी, है ना? मत पियो। तुम इतनी आगे पहुंचकर सब खराब क्यों कर रहे हो? क्या हुआ उन्हें? उनसे कह दो मैं बिजी हूं। कहाँ जा रहे हो? मैं यहां रहूंगा तो पागल हो जाऊंगा। जाने दो मुझे। हाय गोयल,
तुमने मुझे डेट के लिए पूछा था ना, तो क्या वो ऑफर अभी भी वैलिड है? अगर तुम्हें ऐसे ही भागना था तो तुम्हें डेट के लिए पूछना ही नहीं चाहिए था गोयल। आगे आगे देखो क्या होता है। ये भी आप ही के टाइप की है, चाहिए तो कुछ दिनों के लिए आप इसे रख सकते हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये आपकी पिछली गर्लफ्रेंड की एज की ही है। क्या कहती हो गोयल? मेरे डैड बहुत हैंडसम है ना? मेरी वजह से मम्मी पापा की डेथ हुई और मैं अकेला ही बच गया, इसीलिए मुझसे नफरत करते हो। मैं अपनी गलती मानता हूँ। ये सब 15 साल पहले कहना चाहिए था। मैं जानती हूँ कि मेरे पीछे से आप सारे काम बड़ी जिम्मेदारी से निभाते हैं, पर इस बार आपने ध्यान नहीं रखा, है ना? तुम सीक्रेटली अपने घर में एक ऐसे लड़के को बुलाती हो जो पहले से एंगेज्ड है। क्यों? तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है मैडम। जुनपियो अपनी मर्जी से यहाँ शिफ्ट हुआ है। तुम जैसी लड़कियों को बातें बनाना और लड़कों को घुमाना बहुत अच्छे से आता है।